हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं केबी सर और आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ अ लॉगरिदमिक फंक्शन की। ओके, तो इसके पहले हम लोगों ने डिफरेंशिएशन देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, अलजेब्रिक फंक्शन का। आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी लॉगरिदमिक फंक्शन का हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे उसका डिफरेंशिएशन होता है। ओके, लेकिन डिफरेंशिएशन जानने से पहले हम लोग पहले ये देखें कि लॉगरिदमिक फंक्शन कितने तरह का होता है और किस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है ना। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि टाइप ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन को। ओके, चलिए तो हेडिंग डाल देते हैं, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ अ लॉगरिदमिक फंक्शन। हेडिंग डाल दीजिए, डिफरेंशिएशन 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 ऑफ अ लॉगरिदमिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ अ लॉगरिदमिक फंक्शन। ओके, तो जरा हम लोग बातें कर ले बच्चों लॉगरिदमिक फंक्शन की कि कितने टाइप का लॉगरिदमिक फंक्शन होता है। जरा इसकी चर्चा हम लोग कर लें। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर हम टाइप ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन की बात करें कि कितने टाइप का होता है, ये टाइप ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो देखो बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं। टाइप ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन, अगर टाइप ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन की हम लोग बात करें तो देखो बच्चों ये दो तरीके का होता है ना। दो तरीके, कौन कौन सा भाई समझो। पहला जो होगा वो हमारा होगा कॉमन लॉगरिदम, कॉमन लॉग, इसको हम प्यार से लॉग भी बोलते हैं या लॉगरिदमिक बोल सकते हैं आप। एंड दूसरा जो है वो होता है हमारा नेचुरल। दूसरा जो है बच्चों वो हमारा क्या है, नेचुरल है, नेचुरल लॉग। ओके, चल अब जरा हम समझते हैं कि कॉमन लॉग क्या होता है और नेचुरल लॉग क्या होता है। देखो बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन हम लॉगरिदमिक फंक्शन करने से पहले कि ये जान लें कि कितने टाइप ऑफ हमारे लॉग होते हैं, लॉगरिदमिक फंक्शन होते हैं। तो हमने कहा ये हमारे दो टाइप के होते हैं, कौन कौन सा भाई। पहला हमने कहा कि कॉमन लॉग और दूसरा हमने कहा नेचुरल लॉग। ओके, जब हम लोग कॉमन लॉग की बात करेंगे तो जरा समझते हैं कि कॉमन लॉग कौन सा होता है, जिसका बेस, ऐसा लॉग, ऐसा फंक्शन, ऐसा लॉगरिदमिक फंक्शन जिसका बेस कितना हो, 10 हो, ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिदमिक फंक्शन बोलते हैं। तो नेचुरल लॉग को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल लॉग किसको बोलेंगे, नेचुरल लॉग उसको बोलेंगे जिसका बेस जो हो वो क्या हो, ई हो, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग। ओके, जिसका बेस ई होगा उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल लॉग और जिसका बेस 10 होगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉमन लॉग। जैसे कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं जरा ये भी देख लेते हैं। जैसे मैं कहूं log x और यहां पे बेस 10। ओके, इसको रिप्रेजेंट करने का, कॉमन लॉ को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। और जब हम नेचुरल लॉ की बात करते हैं तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, जैसे हम कहें y इक्वल टू log x और बेस e, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉमन लॉग। अब जरा थोड़ा सा और समझते हैं कि अगर हम मान लो इसको लॉग बटन में कैलकुलेट करें अगर वैल्यू, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैं कहूं कि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो लॉग 1000 बेस 10 है, 1000 बेस 10 है, या फिर मैं कहूं लॉग और यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी जरा इसको भी समझना, है ना। समझो बच्चों, हमने कहा कि दो तरह के लॉग होते हैं, कॉमन लॉग और हमारा नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग वो लॉग होता है जिसका बेस 10 होता है और नेचुरल लॉग वो लॉग होता है जिसका बेस e होता है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि y इक्वल टू log x बेस 10 और इसको रिप्रेजेंट हमने करा y इक्वल टू log x बेस e। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, नेचुरल लॉग, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन लॉग। चलो ये बातें तो हम लोग जान गए। अब जरा इसकी वैल्यू निकालना हम सीखें। जैसे हमने कहा log 1000 बेस 10, या यहाँ पे देखो log और हमने क्या किया 10,000 और बेस 10 कर दिया। तो इसकी वैल्यू अगर हमें निकालना होता है तो हम लोग ये कहते हैं कि ये जो बेस है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीपल होके ये इसकी वैल्यू दे रहा है। तो देखो अगर यहाँ पे हम देखें तो हम कह सकते हैं 10 जो है 3 टाइम्स मल्टीपल होके 1000 बनाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी हमारी कितनी, 3। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे कितना है, मैंने कहा कि ये जो बेस है वो कितने नंबर ऑफ टाइम मल्टीपल होके या मल्टीप्लाई होके ये वैल्यू देता है, या कह सकते हो कि ये जो वैल्यू है अपने बेस से कितने नंबर ऑफ टाइम्स है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये 10,000 10 का कितने टाइम्स है,
तो आप देख सकते हो वो कितने टाइम है, वो 4 टाइम है। जैसे देख लो बच्चों, ये 10 इंटू 10 करेंगे तो कितना आया, 1000 आया, है कि नहीं। तो 10 कितने टाइम से आ रहा है, 3 टाइम से आ रहा है। ओके, और अगर इसी तरह मैं बात करूं कि यहाँ पे कितने टाइम से आएगा, तो आप देखिए 10 करा और ये वैल्यू आ गई कितनी, 10,000। ठीक है, तो देखो 10 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स। तो ये इसका 4 टाइम्स आया, तो वो उसकी क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है। तो आप लिख सकते हो log 10,000 बेस 10 की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी log 1000 बेस 10 की वैल्यू कितनी आ गई, वो 3 आ गई। और जब log 10,000 बेस 10 की वैल्यू थी, उसकी वैल्यू आ गई कितनी, 4 आ गई। ओके, चलो, तो ये हो गया हमारा कॉमन लॉगरिथम, और लॉग इसको बोलते हैं, और ये हमारा होगा नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग में क्या होता है बच्चों, जरा देखो। नेचुरल लॉग में हमने कहा उसका बेस जो होगा वो हमारा ई होगा, और उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, वो होगा भाई log x बेस e। अब e की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, देखो मैं इधर लिख लूं, e की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू देखो, e की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 2.71828, 2.71828। इसकी वैल्यू e की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.71828। और इसको मैं लिख सकता हूं क्या, इसको और भी क्या लिख सकता हूं, जहां पे बेस e होता है उसको हम लिख सकते हैं क्या, ln, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ln x। तो जहां पे ln x लिखा हुआ हो तो वहां आपको समझ जाना है कि कौन सा लॉग है, वो हमारा नेचुरल लॉग है। और नेचुरल लॉग उसको हम बोलते हैं जिसका बेस e होता है, और बेस e का मतलब हुआ, e की वैल्यू जो हुआ वो कितना हुआ, 2.71828। और इसको मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू ln x, और जहां पे ln लिखा हो तो आपको समझ लेना है कि उसका जो बेस है वो e, और e की वैल्यू कितनी होती है, 2.71828। जरा इसको नोट करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट, और फिर हम लोग सीखते हैं कि लॉग कैसे करते हैं, मतलब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। चलो, अब नोट हो गया हो तो इसका हम जरा डिफरेंशिएशन देख लें कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। चलो बच्चों, अब डिफरेंशिएशन देख लें, किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है ना, इसको जरा समझ लेते हैं हम लोग। चलो बच्चों, अब देखते हैं हम लोग कि किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, क्या उसका रूल होता है। तो मैं लेता हूं पहला, कि अगर हमारे पास दिया हो y इक्वल टू log x बेस e, तो log x बेस e को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, ln लिख सकते हैं। बेस e है तो कौन सा लॉग है ये, नेचुरल या कॉमन, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये हमारा नेचुरल लॉग है। तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू क्या, ln, लिख सकते हैं ln x। जहां पे ln लिखा हो हमको समझ जाना चाहिए कि उसका बेस क्या है, x। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होता है। हमने डिफरेंशिएट करा dy अपॉन dx, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी जो वैल्यू आती है बच्चों वो होती है 1 अपॉन x। तो ये बात तो ध्यान रख लेना है कि अगर बेस e है ना, log x बेस e है, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा क्या, 1 अपॉन x, या ln x इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ln x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 अपॉन x हो गया। अब अगर मैं बात करता हूं कि हमारा इस तरह का ना दिया हो जिसका बेस e ना हो, बेस कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं कहता हूं y इक्वल टू log x, और बेस यहां पे दिया हो 10 a या b या कुछ भी दिया हो, या 10 कुछ भी दिया हो, ठीक है ना, log x बेस e। तो अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, देखिए क्या होगा, dy अपॉन dx, और इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 1 अपॉन x, और क्या, ln a। ln a का मतलब क्या है कि यहाँ पे बेस जो है हमारा e है। तो ये हमारे दो रूल्स हैं इसके लिए डिफरेंशिएट करने के लॉगरिथमिक फंक्शन का। जब हमारा बेस e होगा तो उसकी डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 अपॉन x होगा, और जब हमारा बेस a होगा या कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1 अपॉन x ln a। ओके, समझ में आया। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम लोग एक दो क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, है ना। चलिए बच्चों,